हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, हु साइंस एकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेटा हम लोगों ने जो जस्ट डिस्कस किया था वो था आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस की हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की टुडे हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपने हेडिंग भी शायद मेंशन की हुई है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को यदि हम लोग देखें बेटा तो इसकी हम लोग टेस्टिस की लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस की लेंथ जनरली 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। और यदि इसकी विड्थ की बात करें, विड्थ ऑफ टेस्टिस, तो ये बेटा आपके 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। लेंथ ऑफ टेस्टिस इज द 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ द टेस्टिस इज द 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द शीथ और इट इज नाउन एज द टेस्टिक्यूलर कैप्सूल। तो क्या नोट करोगे नेक्स्ट पॉइंट? टेस्टिस इज covered by टेस्टिस इज, ऐसा करो कवर्ड की बजाय, सराउंडेड बाय ए sheath. It is known as testicular. It is known as testicular capsule. और यदि हम लोग जनरली बात करें तो जनरली द टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर। तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 कोट या लेयर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट, जनरली टेस्टिस इज कवर्ड बाय फॉलोइंग 3 कोट्स। नंबर 1 फर्स्ट इज द, ये सिक्वेंटली भी आपको बेटा याद रखने हैं। फर्स्ट इज द ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। सेकंड इज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और थर्ड इज द ट्यूनिका, कौन सा बेटा? ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा।
आउटर मोस्ट कवर या कोट, मिडिल कोट्स, और फिर है बेटा आप लोगों के इनर मोस्ट कोट्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? आगे हम लोग बेटा 1 बाय 1 लेयर की बात करते हैं। ये सिक्वेंटली आपको याद रखना, नीट वाले को तो जरूर याद रखना ही है, बोर्ड वाले भी याद रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आपसे ना, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपके इंटरनल स्ट्रक्चर मेंशन है। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस हैज पैराइटल एंड विसरल लेयर। ट्यूनिका वेजाइनलिस हैज पैराइटल एंड visceral layer and between the both layer a cavity is found, a cavity is found। क्लियर? और ये क्या करता है, ये लेयर कंप्लीट टेस्टिस को क्या करता है बेटा, कवर्ड करता है, एक्सेप्ट केवल वहां पर ये कवर नहीं करता जहां से आपके एक तो टेस्टिकुलर वेसल्स और जो नर्व्स हैं वो टेस्टिस के अंदर क्या करती हैं, एंटर करती है, केवल उस जगह को छोड़कर बाकी के कंप्लीट टेस्टिस को ये क्या करती है, कवर्ड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट कवर्स द होल टेस्टिस, इट कवर्स, क्या लिखोगे, मैं बोल रहा हूं चलो ना, ये आप लोग नोट करते हुए चलो। नेक्स्ट पॉइंट, इट कवर्स द होल टेस्टिस, इट कवर्स द होल टेस्टिस एक्सेप्ट इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर, इट्स पोस्टीरियर और बॉर्डर, BORDER बॉर्डर, फ्रॉम वेयर द testicular vessels and nerves enter the testis, testicular vessels and nerves are enter the testis। क्लियर? इसके बाद हम लोग सेकंड लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करोगे आप लोग, द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया is a dense, tunica albuginea is a dense, white fibrous coat, COAT, white fibrous coat covering the testis all around, covering the testis all around, यानी टेस्टिस को सब जगह से घेरता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, द पोस्टीरियर बॉर्डर, द posterior, POSTERIOR, posterior border tunica albuginea is thickened, THICKENED, thickened to form vertical septum called the mediastinum, mediastinum testis। क्लियर? नेक्स्ट वन, it is divides the testis into unequal septa और locules, ये locules लिख दो, unequal
locules, क्लियर बेटा? कोई डाउट? तो ये हम लोगों ने बेटा जनरल बातें की अभी तक, केवल लेंथ ये आपको याद रखना है क्योंकि टेस्टिस से क्वेश्चन आता है। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टेस्टिस इंपॉर्टेंट है ना, नीट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है। लेंथ की बात करेंगे, विड्थ की बात करेंगे, आगे हम लोगों ने देखा है कि कवर्ड को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर कैप्सूल। ये जनरली कितने लेयर से कवर्ड होता है? 3 लेयर से। आउटर मोस्ट लेयर इज द ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकंड इज द ट्यूनिका एल्बुजिना, थर्ड इज द ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और आज की क्लास के अंदर अपन लोगों ने ट्यूनिका वेजाइनलिस के बारे में डिस्कस किया है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद वाला पार्ट हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक बार यहाँ तक आप लोग करो, अगली क्लास का मैटर और भी बेटर इंपॉर्टेंट आएगा, है ना। और लास्ट क्लास में हम लोग बेटा टेस्ट को अगली क्लास में फिनिश भी करेंगे। इससे पहले हम लोग बेटा आप लोग देखो एनसीईआरटी का, यदि आप लोग देखोगे तो एनसीईआरटी बुक ओपन करो, यदि आपके पास अवेलेबल है तो फास्टली एनसीईआरटी को ओपन करो। और एनसीईआरटी के अंदर आप लोग देखोगे बेटा लेसन 3 में अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट वेट। देखो यदि आप देखोगे तो यहाँ से रीड करो, एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, क्लियर था, एंड बेबी पेरस द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, sperm in male and ovum in female, transfer of sperm into the female genital tract, insemination and fusion of male and female gamete is the fertilization leading the formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, implantation, embryonic development, gestation and delivery of the baby, it meaning of the parturition. क्लियर? ये हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक इवेंट्स के बारे में नोट किया था ना, एम्ब्रियोनिक इवेंट्स या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल इवेंट्स इन ह्यूमन, क्लियर किया था ना, याद है ना। तो उसकी कुछ इवेंट्स यहाँ पर मेंशन की हुई है मैंने, इसके अलावा भी आपको वहाँ पर इवेंट्स डिस्कस करवा रखी है बेटा। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्योरिटी, ये कब आती है? प्योरिटी ना, प्योरिटी यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम लोगों ने देखी थी, क्लियर। आगे प्योरिटी को समझेंगे भी। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेज बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल, फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इवन ओल्ड मैन, व्हाट फॉर्मेशन ऑफ सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 15 ईयर, है ना। स्पर्म का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं ओल्ड एज तक होता रहता है मेल के अंदर, लेकिन फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन केवल 50 ईयर की एज तक होता है, क्लियर। और उसके बाद उसमें रुक जाता है। लेट्स अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द pelvic region. It include a pair of testes along with accessory duct, glands and external genitalia. क्लियर? ये आप लोगों के डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ मेल पेल्विक शोविंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, क्लियर। जिसके अंदर अपन लोगों ने देखा था कि टेस्टिस होंगे, टेस्टिस की स्ट्रक्चर अपन डिस्कस कर रहे हैं, स्क्रोटम की हम लोगों ने बात की है जस्ट, है ना। आगे अपन लोगों ने देखा था कि यहाँ वास डेफरेंस होंगी, पेनिस होगा, यूरिथ्रा वाला पार्ट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अपन लोगों ने बात की थी, है ना। एजेकुलेटरी डक्ट क्या होंगी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर अपन लोगों ने बात की, सेमिनल वेसिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगी। ये 1 बाय 1 हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हुए चलेंगे। और अभी तक हम लोगों ने केवल एक सिंपल सा पार्ट डिस्कस किया है, इतना सा पार्ट ही हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो यही पार्ट है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन ए pouch called scrotum. The scrotum help in maintaining the low temperature of the testis to 2.5 degrees centigrade lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering, क्लियर।
अभी देखा था अपन लोगों को डेंस कवरिंग। अब यहाँ कवरों का नाम नहीं लिखा है बेटा, और कवरिंग का अपन लोग जस्ट नाम नोट करके आए हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका आपके कौन सा है, वेस्कुलोसा। ईच टेस्टिस हैव अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अभी अपन लोगों ने चैम्बर की बात की थी, क्लियर। उसके बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।